हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसे कि हम ईआर मॉडल भी बोलते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पर आपका काम करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में इंफॉर्मेशन या डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में ही स्टोर किया जाता है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल जो आपका होता है उसकी वैल्यू को स्टोर करता है एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ये जो आपका मॉडल है ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे कि आपकी पाइथन हो गई, जावा है, विजुअल बेसिक, पर्ल, ईटीसी, इनके साथ में ये काम करता है। और जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है उसको 1980 में आपका डेवलप किया गया था। तो इस तरीके से जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है उसमें आपकी जितनी भी आपकी मल्टीपल रिलेशनशिप्स होती हैं वो क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही आपको शो की जाती हैं। इसे यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो यहाँ पे हमने एक क्लास ले रखी है शेप नाम की, जिसके आपके तीन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। सर्किल हो गया, रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है। इस तरीके से शेप के अंदर आपकी सर्किल भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा और ट्रायंगल भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक क्लास हो गई जिसके साथ में ये तीन ऑब्जेक्ट हैं जो रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल होता है अपने अंदर जो डेटा स्टोर करके रखता है वो क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करता है। तो यहाँ हम अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, आपके कौन कौन से आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल के एडवांटेज होते हैं। नंबर 1 है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में आपका जो कॉम्प्लेक्स डेटा सेट होता है उसको हम इजीली सेव कर सकते हैं और रिट्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको ऑटोमेटिकली ही आईडी असाइन कर दी जाती है और साथ ही साथ ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट आपके होते हैं उन्हें फॉलो करता है। और यहाँ पर ये इन्हें फॉलो करता है, इसीलिए यहाँ पे आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी ये फॉलो करेगा। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है उसको ईजिली कोई भी डेटाबेस क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये आपका ओनली हाई लेवल के जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं उनको बनाने के लिए आपका सूटेबल होता है। अगर आप कोई छोटा और डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर ये आपका ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाता है डेटाबेस, वहाँ पर भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने में हमें थोड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। तो इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा फॉलो करता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसे कि हम ईआर मॉडल भी बोलते हैं। ये आपका एक ऐसा मॉडल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंटिटी रिलेशनशिप एक ऐसा मॉडल है आपका जो कि किसी भी सिस्टम के डेटा को एंटिटी एवं रिलेशनशिप के सेट के द्वारा रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम इसको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। यहाँ पर जो आपकी एक एंटिटी है वो कोई भी आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकती है या फिर आपका ये कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकती है, जो कि आपके रियल वर्ल्ड के किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। जो आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है इसे पीपी चेन द्वारा आपका डेवलप किया गया था 1976 में। ईआर मॉडल का यूज़ ज़्यादातर हम डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए करते हैं क्योंकि ये हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपका जो ईआर मॉडल है ये एक हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है और ईआर मॉडल के द्वारा हम किसी भी डेटाबेस को ग्राफिक्स की फॉर्म में हम डिज़ाइन कर सकते हैं और इजीली उसको हम समझ सकते हैं। जो आपका ईआर मॉडल होता है वो किसी भी डेटाबेस का जो डिस्क्रिप्शन देता है वो एंटिटीज, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट के कॉन्सेप्ट पर देता है। इट मीन्स ये एंटिटी, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट का आपका कलेक्शन होता है। तो इस तरीके से ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एंटिटीज़ और उनके जो एट्रीब्यूट होते हैं उनके बीच में रिलेशन को दिखाने के लिए और डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए आपका ईआर मॉडल का यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से हम ईआर डायग्राम को और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम किसी भी कॉलेज का एक डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं जिसमें हमारा जो स्टूडेंट है वो एक एंटिटी है
और उसके जो एड्रेस हो गया, आपका नेम है, आईडी है, एज है, ये सारे क्या हैं, उस एंटिटी से रिलेटेड इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और इन दोनों के बीच में जो लाइंस आपकी दिखाई दे रही हैं वो आपकी इसकी रिलेशनशिप को शो करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट के माध्यम से आपका कोई भी ईआर डायग्राम ड्रॉ किया जाता है और डेटाबेस मेंटेन किया जाता है। तो इस तरीके से ईआर डायग्राम में आपका डेटाबेस जो मेंटेन किया जाता है वो एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट की फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। इसके द्वारा हम किसी भी डेटाबेस का एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जिसके द्वारा हम एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट के बीच में ईजिली हम उसके रिलेशनशिप को देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमें क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, किसी भी डेटाबेस को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम कुछ सिंबल्स के द्वारा अपने डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टूल प्रोवाइड करता है अपने डेटाबेस के साथ में। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला आपका डिसएडवांटेज आता है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट। इट मीन्स ईआर डायग्राम में हमारी इंफॉर्मेशन की जो कमी होती है वो दिखाई यहाँ पे देती है आपको। साथ ही साथ हम अगर अपने डेटाबेस में कोई भी मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, इट मीन्स चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ईआर डायग्राम का यूज़ हम ज़्यादातर हाई लेवल के जो डेटाबेस होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे लो लेवल के जो आपके डेटाबेसेस होते हैं उनको डिज़ाइन करने में यहाँ पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये इसके हो गए आपके डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो ईआर मॉडल है उसके क्या क्या आपके कंपोनेंट्स होते हैं।